आजकल के एडवांस हो चुकी दुनिया में सर्जरी बहुत ही आम हो चुकी है और एंडोस्कोपी के थ्रू सर्जरी डॉक्टर्स के लिए और भी आसान हो गई है, क्योंकि इसे आज के समय में बिना चीर फाड़ किए ही करना पॉसिबल हो गया है। क्या आप जानते हैं आज से 2600 साल पहले भारत में सर्जरी की रचना हो चुकी थी? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसी सर्जरी जिसके बारे में सोच पाना कठिन था, उस समय प्राचीन भारत में ऐसे महान चिकित्सक, शास्त्री और शल्य चिकित्सक का जन्म हुआ जिन्होंने उस काल में भी ऐसे मेजर ऑपरेशन किए जिन्हें आज के युग में भी कर पाना डॉक्टर्स के लिए कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महान शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत जी के बारे में, जिन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया में नया रेवोल्यूशन लेकर आए थे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आज के जमाने में हो रही प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख तो महर्षि सुश्रुत के द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया गया था। वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रिया विधि से पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों और फलों से और बाद में मुर्दा शरीर के ऊपर करवाते थे। उनका विचार था कि चिकित्सा को थ्योरेटिकली और किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकली स्किल्ड होना चाहिए। उन्होंने सर्जरी के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया, जिनमें से अनेक औजार आज भी उपयोग किए जाते हैं। भारत में शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी के आसपास काशी में हुआ था। भारतीय योग एवं चिकित्सा के प्रकांड विद्वान आचार्य धन्वंतरी इनके गुरु थे। भारतीय सेना चिकित्सक में अहम भूमिका योगदान देने वाले सुश्रुत संहिता की रचना आचार्य सुश्रुत जी ने ही की थी। भारत में सर्जरी के पिता और प्लास्टिक सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत के विषय में दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके जीवन काल का अधिकतर ऐतिहासिक संदर्भ मौन है। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है जो कि उनके जीवन काल के स्पष्ट काल को दर्शाता हो। उन्होंने धन्वंतरी जी के आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, जिनमें सामान्य सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज और उनकी चिकित्सा का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपने जीवन के समस्त ज्ञान को अपनी संहिता में लिखकर हम तक पहुंचाया। आज की विज्ञान उनकी ऋणी है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी एक कहानी भी है। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। एक बार आधी रात के समय सुश्रुत को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने दीपक हाथ में लिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी और नाक कटी हुई थी। उसकी नाक से तीव्र रक्त बह रहा था। व्यक्ति ने आचार्य सुश्रुत से सहायता के लिए विनती की। सुश्रुत ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने उसे शांत रहने को कहा और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। वे अजनबी व्यक्ति को एक साफ और स्वच्छ कमरे में ले गए। कमरे की दीवार पर शल्य क्रिया के लिए आवश्यक उपकरण टंगे थे। उन्होंने अजनबी के चेहरे को औषधीय रस से धोया और उसे एक आसन पर बैठाया। उसको एक गिलास में मदिरा भरकर सेवन करने को कहा और स्वयं शल्य क्रिया की तैयारी में लग गए। उन्होंने एक पत्ते द्वारा जख्मी व्यक्ति की नाक का नाप लिया और दीवार से एक चाकू और चिमटी उतारी। चाकू और चिमटी की मदद से व्यक्ति के गाल से एक मांस का टुकड़ा काटकर उसकी नाक पर इम्प्लांट कर दिया। इस क्रिया में होने वाले दर्द को वह व्यक्ति मदिरा के कारण महसूस नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने नाक पर टांके लगाकर औषधियों का लेप कर दिया। व्यक्ति को नियमित रूप से औषधियां लेने का निर्देश देकर सुश्रुत ने उसे घर जाने के लिए कहा। महर्षि सुश्रुत ने अपनी रचना में 8 प्रकार की शल्य क्रिया के बारे में वर्णन दिया है, जो इस प्रकार है। छेद्य एक्सेशन यानी छांटना, भेद्य इंसेशन यानी चीरना, लेख्य स्क्रैपिंग यानी खुरेचना, वेद्य पंक्चरिंग यानी छेदना, ऐश्य प्रॉबिंग यानी जांच करना, आहार्य एक्सट्रैक्शन यानी बाहर निकालना, विस्रव्य ओवेक्यूएशन यानी पस निकालना, शिव्य सूचरिंग यानी टाका लगाना। तो दोस्तों अब बात यह है कि शल्य चिकित्सा का नामकरण हुआ कैसे।
प्राचीन काल में तमाम युद्ध हुआ करते थे, जिनमें सैनिकों के हाथ पैरों में तीर और भाले घुस जाते थे, जिसके कारण उनके बॉडी के कई पार्ट चोटिल और कट कर अलग हो जाते थे और उन्हें स्वस्थ करने के लिए चीरफाड़ की जाती थी, जिसमें उनको असहनीय पीड़ा होती थी। शल्य शब्द का अर्थ पीड़ा होता है और इस पीड़ा को दूर करने के लिए उस काल के चिकित्सक औषधियों एवं मंत्रों का सहारा लिया करते थे। आचार्य सुश्रुत के काल में चिकित्सकों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण उनके लिए उस वक्त सर्जरी करना बहुत कठिन होता था और वे औषधियों एवं मंत्रों पर अधिक निर्भर रहते थे। अब बात रही प्लास्टिक सर्जरी की, तो युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनकी नाक खराब हो जाती थी तो आचार्य सुश्रुत उन्हें ठीक करने का काम करते थे। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। सर्जरी के पहले जुड़ा प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिको से आया है। ग्रीक में प्लास्टिको का अर्थ होता है बनाना, रोपना या तैयार करना। प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन बॉडी के किसी पार्ट्स के टिश्यूज को लेकर दूसरे पार्ट्स में जोड़ते हैं। भारत में महर्षि सुश्रुत को पहला प्लास्टिक सर्जन माना जाता है। सुश्रुत संहिता में सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। इस किताब के अनुसार सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया करते थे, जिनमें चाकू, सुइयां, चिमटियों की तरह ही थे, जो इनके द्वारा स्वयं खोजे गए थे। ऑपरेशन करने के 300 से अधिक तरीके और प्रक्रिया इस किताब में वर्णित है। सुश्रुत संहिता में कॉस्मेटिक सर्जरी, नेत्र चिकित्सा में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में सुश्रुत पूर्ण दक्ष थे तथा उन्होंने अपनी इस रचना में पूर्ण प्रयोग विधि भी लिखी है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के द्वारा प्रसव करना, टूटी हड्डियों का पता लगाकर उन्हें जोड़ना ये भली भांति जानते थे। ये अपने समय के महान शरीर संरचना का चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग के चिकित्सक थे। तो दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों और फैमिलीज के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जय हिंद।